प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम ये है कि आपको एक संख्या दी गई है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सम्मिश्र संख्या दी गई है आपको और आपको उसकी पोलर फॉर्म बनानी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 3 + 5 आयोटा -3 - 7 आयोटा -5 + 2 आयोटा, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। और यदि किसी संख्या को इस रूप में लिख दें r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो ये जो है पोलर फॉर्म कहलाती है। तो प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या जो है उसकी हम पोलर फॉर्म बना सकते हैं। और यदि कोई संख्या पोलर फॉर्म में लिखी है तो उसको हम बीजगणित रूप a + आयोटा b के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज आपका प्रश्न यह है कि √3 + आयोटा को ध्रुवीय रूप में बदलो। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ये संख्या जो दी गई है, ये संख्या आपको a + आयोटा b के रूप में दी गई है, इस रूप में दी गई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिस प्रकार से मान लीजिए आपके 7/2 लिखे हो तो इसको आप 3 से 1/2 लिख सकते हैं, तो ये इसका परिवर्तित रूप है। और इसको आप 3.5 भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये सब संख्याएं आपस में बराबर हैं लेकिन रूप परिवर्तित है, इसी प्रकार से ये संख्याएं जो है ये a + आयोटा b के रूप में लिखी है। और ये संख्या जो है ये संख्या जो है ये वाली, ये पोलर फॉर्म में लिखी है। तो प्रत्येक पोलर फॉर्म में लिखी हुई संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं और प्रत्येक इस रूप में लिखी संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लिए √3 + आयोटा संख्या जो दी गई है वो a + आयोटा b के रूप में दी गई है या x + आयोटा y के रूप में दी गई है। अगर इससे हम तुलना करें तो x की वैल्यू जो है वह √3 के बराबर है और y की वैल्यू जो है वह 1 के बराबर है। अब इसका हमें ध्रुवीय रूप बनाना है, अर्थात ये रूप बनाना है। तो हमने लिखा √3 + आयोटा का ध्रुवीय रूप बराबर होता है r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ध्रुवीय रूप जो a + आयोटा b के रूप में लिखा होता है उसका ध्रुवीय रूप जो है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है। तो हमने लिख दिया। अब हमारे लिए इसका अगर हम ध्रुवीय रूप बनाना चाहते हैं तो एक तो हमें r का मान ज्ञात होना चाहिए और एक थीटा का मान ज्ञात होना चाहिए। r का मान यहाँ पर लगा देंगे और थीटा का मान यहाँ पर लगा देंगे, तभी हमें इसका ध्रुवीय रूप प्राप्त हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो r होता है वह सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स संख्या का मापांक कहलाता है और थीटा जो होता है वह सम्मिश्र संख्या का कोणांक कहलाता है। अर्थात यदि कोई संख्या हमारे लिए x + आयोटा y या a + आयोटा b के रूप में लिखी है और उसको हम ध्रुवीय रूप में बदलना चाहते हैं तो हमारे लिए दो राशियों की आवश्यकता होगी। एक तो संख्या का मापांक r और एक संख्या का कोणांक r। और हम जानते हैं यदि कोई संख्या हमारी x + आयोटा y के रूप में लिखी है तो उसका मापांक r बराबर होता है √x² + y²। इसकी सहायता से हम उसका पहले r का मान ज्ञात कर लेंगे, अर्थात उसका मापांक ज्ञात कर लेंगे। और उस x + आयोटा y अगर कोई संख्या है तो उसका कोणांक जो थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है थीटा बराबर होता है tan 1 y/x। इस सूत्र की सहायता से हम थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। जब हमारे लिए r और थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा तभी हम r का मान यहाँ पर और थीटा का मान यहाँ पर लगा देंगे, तभी इस संख्या का हमारे लिए पोलर फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए आपकी जो संख्या दी गई है उसका जो आपको संख्या दी गई है वो संख्या कितनी है आपकी √3 + आयोटा। तो r जो है क्या है √3 + आयोटा का मापांक है। यहाँ पर x का काम कर रहा है √3 और y का काम कर रहा है 1। तो इस सूत्र की सहायता से जब हम इसका मापांक r का मान ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और √3 का स्क्वायर 3 के बराबर होता है और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो सॉल्व करने के बाद प्राप्त होगा √3 + 1 और ये संख्या दोनों जोड़ी जाएंगे तो आपको फल प्राप्त होगा √4। और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो फल प्राप्त होगा 2। एक बात, जब हम किसी संख्या का अंडर रूट लेते हैं तो वह प्लस माइनस में आता है।
तो इसका मान जो है आप प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मापांक होता है उसका मान सदैव धनात्मक लिखा जाता है, ऋणात्मक नहीं लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है प्लस के 2 लिखे जाएंगे, माइनस के 2 नहीं लिखे जाएंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से हमें मापांक आर का मान प्राप्त हो गया। अब हम कोणांक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। थीटा बराबर होता है, थीटा क्या है? थीटा जो है वह √3 प्लस आयोटा का कोणांक है। और यहाँ पर x का कितना कर रहा है? √3। और y का काम कितना कर रहा है? 1। इस सूत्र की सहायता से थीटा का मान बराबर होगा tan इनवर्स y बटे x अर्थात 1 बटे √3। अब हम ऐसा कोण ढूंढेंगे जिसके लिए tan की वैल्यू 1 बटे √3 के बराबर हो। और हम जानते हैं ऐसा कोण जिसके लिए tan की वैल्यू जो है 1 बटे √3 के बराबर होती है 30 अंश होता है। अर्थात इसका मान जो है tan इनवर्स 1 बटे √3 का मान जो है पाई बटे 6 के बराबर है। इस प्रकार से पहले हमने इसका मापांक निकाल लिया r और फिर हमने इसका कोणांक निकाल लिया थीटा। अब इसका मान यहाँ पर लगा दीजिए, तभी आपको इसका ध्रुवीय रूप प्राप्त हो जाएगा। r के स्थान पर लगाया 2, थीटा के स्थान पर लगाया पाई बटे 6 और इस थीटा के स्थान पर लगाया पाई बटे 6। तो हमारे लिए √3 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप प्राप्त होता है 2 ब्रैकेट cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 उत्तर। इस प्रकार से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो हमें x प्लस आयोटा y के रूप में दिया हुआ है अर्थात बीजगणितीय रूप में दिया हुआ है उसको हम r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तब हमारे लिए कहा जाता है कि उस x प्लस आयोटा y संख्या जो कॉम्प्लेक्स है उसका हमारे लिए ध्रुवीय रूप प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आप इसका ध्रुवीय रूप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर और संख्याएं कोई दी हैं तो उनका भी आप ध्रुवीय रूप प्राप्त कर सकते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अभी प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।